एवरीवन, आज हम जानेंगे वो 5 गलतियाँ जिनकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले हमारे पीछे पड़ जाते हैं। तो हमारी पहली मिस्टेक है एआईएस। एआईएस का मतलब होता है एनुअल इनकम स्टेटमेंट। इसमें जो हमने पूरे साल जो भी इनकम अर्न की होगी या एक्सपेंस किया होगा या आपने कोई शेयर परचेज या सेल किया होगा तो उसका सब लेखा जोखा आपको एआईएस में मिलेगा। तो जब भी आप आईटीआर फाइल करते हो वो और एआईएस के साथ एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर दें, वरना अगर इन दोनों में कोई मिसमैच रहेगी तो आईटी डिपार्टमेंट वाले तुरंत आपको नोटिस भेजेंगे कि ये मिसमैच क्यों है। फिर आपका टाइम वेस्ट होगा उसको जवाब देने में। तो इससे अच्छा है इसको क्रॉस चेक कर लीजिए। और दूसरी मिस्टेक है 26AS। जनरली क्या होता है, हम 26AS को ध्यान ही नहीं देते और आईटीआर फाइल कर देते हैं, बट इसमें भी बहुत सारी इनकम होती है जिसको हमें आईटीआर में शो करना होता है। जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, उसका अगर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको 26AS में मिलेगी, या फिर आपने कोई स्टॉक खरीदा है जिसमें अगर डिविडेंड है तो उसका भी इन्फॉर्मेशन आपको 26AS में मिलेगी। सपोज आपने आईटीआर फाइल करते वक्त 26AS को नहीं चेक किया और ये इनकम आपने यहाँ पे शो नहीं की तो आपको इनकम टैक्स की नोटिस 110% आएगी। तो इससे अच्छा आप ये दोनों को क्रॉस चेक ज़रूर कर लें। इससे 2 फायदे होंगे। अगर सपोज आपका कोई टीडीएस कट हुआ रहेगा तो वो टीडीएस आप क्लेम कर पाओगे, टैक्स रहेगा तो टैक्स में जाएगा, रिफंड रहेगा तो रिफंड भी क्लेम कर लोगे। इसलिए ये दोनों को क्रॉस चेक ज़रूर करें। और तीसरा है बैंक ट्रांजैक्शन। जनरली हम इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि हमें लगता है आईटी डिपार्टमेंट वालों को क्या करना है, हम इतना बड़ा ट्रांजैक्शन करें या इतना सा ट्रांजैक्शन करें, बट ऐसा नहीं है। आईटी डिपार्टमेंट को हर एक चीज़ की पड़ी रहती है, तो वो और उन्हें इन्फॉर्मेशन बैंक के थ्रू मिल जाती है। तो अगर सपोज आपने पूरे साल में कोई बड़ा एक्सपेंस पे किया है, सपोज आपकी फैमिली में कोई बड़ा सा फंक्शन था जिसका आपने एक्सपेंस सामने वाले को क्लेम किया और ये आपने आईटी फाइल करते वक्त नहीं दिखाया है और आईटी डिपार्टमेंट को बैंक के थ्रू पता चलता तो आपको क्वेरी रेज करेगी, फिर आपको इस क्वेरी का जवाब देना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप उसको आईटीआर में ही शो कर दीजिए। और चौथा मिस्टेक है फॉर्म सिलेक्शन का। फॉर्म सिलेक्शन में जनरली क्या होता है, लोगों के माइंड में सेट हो चुका है कि मुझे तो आईटीआर 1 फाइल करना है क्योंकि मैं तो सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, बट ऐसा नहीं है। कभी कभी किसी साल हम कुछ और इनकम भी अर्न करते हैं, लाइक हमने कोई बिजनेस किया होगा या फ्रीलांसिंग की होगी या कोई कंसल्टिंग दी होगी जिसका हमें इनकम आया है, तो हमारा फॉर्म अलग हो जाता है। कभी कभी हमने शायद कोई घर परचेस किया है, अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है या फिर 2 घर हो गए आपके, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका फॉर्म चेंज होता है। आपका कोई कैपिटल गेन है तो भी आपका फॉर्म चेंज होता है, इंश्योरेंस इनकम है तो भी आपका फॉर्म चेंज होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको आपका फॉर्म सिलेक्शन भी करना होता है। तो राइट फॉर्म सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसकी वजह से भी नोटिस आते हैं। और 5वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक जो जनरली लोग करते हैं वो है फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाना। जनरली लोगों को लगता है कि मुझे इतना सारा टैक्स आ रहा है, इससे अच्छा मैं मेडिक्लेम दिखा दूँ और अपना टैक्स बचा लूँ। आपके पास उसका प्रूफ भी नहीं है तो भी पूरा चांसेस है कि आपको नोटिस आएंगे, बिकॉज अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों की पूरी नज़र है ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो अगर आपने कोई ऐसी डिक्लेरेशन की है जो कि रेंट्स में हो, जो कि एचआरए में हो या 80C में हो, 80D में हो या 80G में हो, तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए। जब भी आपके पास प्रूफ हो तो ही आप वो डिक्लेरेशन क्लेम कीजिए, अदरवाइज़ इससे भी आपको चांसेस है कि नोटिसेस आएंगे और इनका जवाब देना तो बहुत टफ होता है। इससे अच्छा है कि सही आईटीआर फाइल करें और एक जिम्मेदार नागरिक बने। थैंक यू।